हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में और डेली करंट अफेयर के इस सेशन में। तो आज हम 30 अप्रैल 2025 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट के देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को इसमें 5वां स्थान मिला है सिपरी की रिपोर्ट के हिसाब से। और पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान यूएसए का है, दूसरा स्थान चीन का है, तीसरा स्थान पे जो है रूस है और चौथे स्थान पर जर्मनी और फिफ्थ पे हमारा भारत हो गया। और कितना खर्च करता है? तो 86.1 बिलियन खर्च जो है भारत करता है। और पाकिस्तान का क्या क्या जो है रैंकिंग है, इसको भी देखना ज़रूरी है क्योंकि इतना आतंक मचा के रखा हुआ है। इसका कितना है? तो इसका जो है 29वां रैंकिंग है और ये $10 बिलियन जो है ये खर्च करता है। और हमारा भारत $86.8 बिलियन खर्च करता है। तो इसके बारे में रहा। और देखते हैं कि भारत की रैंकिंग फायर पावर इंडेक्स में कितनी है, जो कि इसमें दिखाता है कि किसकी सेना कितनी मजबूत है। तो फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग फोर्थ नंबर की है और पाकिस्तान की इसमें 12वीं है। मतलब कितना पीछे है हमसे, फिर भी इतना आतंक मचाया रहता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मार्क कोनी ने किस देश का संघीय चुनाव जीता है। तो ये कनाडा का चुनाव उन्होंने जीता है मार्क कोनी ने। और यहाँ पर कितनी सीटें हैं टोटल? तो यहाँ पर 172 सीटें थी, जिसमें से इसमें यहाँ पे दो पार्टी हैं, एक तो लिबरल पार्टी हो गई, दूसरा कंजर्वेटिव पार्टी हो गई। तो इसमें से कनाडा के जो मार्क कोनी हैं, इनको जो है लिबरल पार्टी से जीते हैं। 165 सीट मिली है 172 में से, 165 प्लस सीट मिली है इनको। तो इसके बारे में रहा। अब जो है हम कनाडा के बारे में देखते हैं। तो कनाडा की राजधानी ओटावा है और यहीं पर जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए। कब हुआ था? तो ये 16 सितंबर 1900 कितने में हुआ था? तो 1987 में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये जो किससे संबंधित था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत से संबंधित था। तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोइंग पटामा विश्व बैडमिंटन महासंघ की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली दूसरी महिला बनी है। इनका संबंध किससे? तो इनका संबंध जो है कहाँ से है? थाईलैंड से इनका संबंध है और ये 2025-26 के लिए नियुक्त हुई हैं। और देखते हैं वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कोलालमपुर मलेशिया में है। जो मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर, वहाँ पर इसके WBF की जो है इसका हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की। अब देखते हैं थाईलैंड के बारे में। तो थाईलैंड में जो है थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है और ये जो है रबड़ उत्पादन में इसका पहला स्थान है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने भारत का पहला AI भारत भाषा मॉडल तैयार करने के लिए किसका चयन किया है? तो इसमें जो है अभी देखो, हाल फिलहाल में हमने सर डिस्कस भी किया था कि डीप सीक भाषा मॉडल, जो कि चीन का स्वदेशी भाषा मॉडल पे आधारित है और इसी के आधार पर जो है भारत ने सर्वम AI लॉन्च किया है, जो कि भारतीय भाषाओं में ये इसकी जो है क्या क्या है इसमें तर्क करने की शक्ति है और भारतीय भाषाओं में धारा प्रवाह या बातचीत मतलब करेगा भारतीय भाषाओं की आवाज़ में। तो ये सभी इसमें मॉडल दिए गए हैं। तो ये किस पे आधारित है लगभग? तो ये जो है डीप सीक भाषा में से जो कि चाइना है उस पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चर्चा में रहे ब्यास NAV मोबाइल एप्लीकेशन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध समुद्री परियोजना से है, ब्यास NAV। और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो विलेज जेटी अप्रेजल नेविगेटर। इसके संबंध है कि जहाँ पर मतलब मछुआरे कहाँ पर मतलब किस तरह से वो मछली पकड़ने का कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर ये सब जो है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू इससे पता चल जाएगा। और अभी हाल ही में मत्स्य पालन सम्मेलन मुंबई में हुआ है, वहीं पर ये जो है इसकी जनगणना से संबंधित 5वीं समुद्री जनगणना के बारे में बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिग्गज फिल्म निर्माता साजी एन करुणा का संबंध
निधन हुआ है, कहाँ से है, ये किससे संबंधित है, तो ये जो है केरल से संबंधित है। और इनको अभी हाल ही में JC डेनियल अवार्ड भी मिला था, जो कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का जो है सर्वोच्च सम्मान है, इनको मिल चुका है। अभी इनका हाल ही फिलहाल में तिरुवनंतपुरम में, कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में इनका जो है निधन हुआ है। और इनके बारे में देखते हैं कि जो इनकी स्वाहम फिल्म थी वो फ्रांस पाल्मे d'Or अवार्ड से जो है अवार्ड के लिए नामांकित हुई थी। और पहली फिल्म इनकी कौन थी, तो पेरवी जो है इनकी पहली फिल्म थी, साजी एंड करुड़ा की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डाक विभाग ने पंडित चतुरलाल के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में स्मारक टिकट जारी करने की घोषणा की है। इनका संबंध किससे, तो इनका संबंध जो है तबला वादन से है। ये तबला वादक थे और 1957 में ऑस्कर में नामांकित होने वाले पहला तबला वादक ये थे, कि जो कि इनको 1957 में पहले भारतीय थे जिनको ऑस्कर के रूप में नामांकित किया गया था। और 1962 में जब महारानी एलिजाबेथ भारत आई थी, तो ये जो है तबला वादक के रूप में ये इन्होंने प्रस्तुति की थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इनका नाम क्या है, तो पंडित चतुरलाल उनका नाम है। इनके जन्म शताब्दी के अवसर उपलब्ध पर जो है स्मारक टिकट जो है जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार ने नए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के लिए किसकी अगुवाई में अंतर मंत्रालयीय समिति का गठन किया है, तो ये जो है BBR सुब्रमण्यम जो कि नीति आयोग के CEO हैं इस समय, उन्होंने मतलब इनकी अगुवाई में इसकी अध्यक्षता की गई है, समिति का जो है गठन किया गया है। और किस पे फोकस करेगा, तो ये जो है MSME पे फोकस करेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट पर फोकस करेगा, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, स्किल लेबर और लागत को कम करना। और ये जो है इसका 5 आधार इसके दिए गए हैं, MSME और क्वालिटी प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, स्किल लेबर और लागत को कम करना, ये 5 इसके आधार हैं। तो ये 5 जो है आधार दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत किसे शामिल किया है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि काले धन को सफ़ेद धन में जो है काले धन को सफ़ेद धन बनाया जाता है। तो उसी के लिए ये 2002 में इसका अधिनियम आया था। और इसके अंतर्गत ED जो है इसको पावर मिलती है प्रवर्तन निदेशालय को। और इसमें कौन अब ऐड हो गया, तो I4C इसमें ऐड कर दिया गया। I4C का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। और ये जो है ये दोनों ED प्लस I4C ये दोनों अपना जो है डाटा साझा करेंगे एक दूसरे से। और इनका उद्देश्य क्या है, तो इनका उद्देश्य साइबर क्राइम को रोकना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी डेयरी और अन्य उत्पादों को ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये जो है स्विगी इंस्टामार्ट के साथ में समझौता किया है। स्विगी इंस्टामार्ट जो है इसका प्रचार प्रसार करेगा। और इस बार आप लोगों ने देखा होगा कि अधिकतर जो है जो क्वेश्चन बन रहे हैं और जो भी चीज़ें आ रही है सहकारिता मंत्रालय पे ज़्यादा फोकस्ड है, क्योंकि जो है 2025 को सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। इसीलिए अधिकतर सहकारिता मंत्रालय के द्वारा सभी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं और आज के शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की ज्ञान डाक टिकट की घोषणा। तो ये सभी आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। आप सभी को ये जो है वीडियो आशा करते हैं अच्छी लगती होगी, और आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।